मध्य प्रदेश में जिलों, संभाग, तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से पुनर्निर्धारण कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की जिम्मेदारी रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को दी गई है। आम लोग अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर अपने सुझाव श्रीवास्तव को दे सकेंगे। सीएम के अनुसार जिले तो बने, लेकिन उनमें कई विसंगतियां पाई गई। हमने अपनी सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं और विसंगति भी। कई लोगों को दूर जाना पड़ता है, जबकि दूसरे जिलों का जिला मुख्यालय काफी पास में है। प्रदेश में जल्द ही जिला, संभाग, तहसील व ब्लॉक जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का भौगोलिक आधार पर नए सिरे से पुनर्गठन कराए जाने की तैयारी चल रही है। अक्टूबर 2024 के अंत तक इस दिशा में काम शुरू भी हो जाएगा। इसके लिए गठित प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग में नियुक्तियों को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। पूर्व में गठित प्रशासनिक इकाइयों की सीमा निर्धारण की खामी है। कई टोले, मजरे, पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा था, जबकि इसे क्षेत्र से सटे हुए दूसरे संभाग, जिले, विकासखंड, तहसील मुख्यालय नजदीक है। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब ज़िले तो बढ़ गए हैं, लेकिन ज़िलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयाँ हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। मंदिर जाते समय हुई महिला के साथ दुर्घटना का सामने आया फुटेज। मंदिर जा रही वृद्ध महिला के साथ हुई दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया। वाहन नाबालिग द्वारा चलाया जाना सामने आ रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। चिमनेगंज थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में रहने वाली सुमन पति राजाराम यादव 57 वर्ष रविवार को ऋषि पंचमी होने पर दोपहर में जल चढ़ाने के लिए पैदल मंदिर जा रही थी। क्षेत्र में आरओ का सप्लाई करने वाला लोडिंग वाहन खड़ा था। वाहन के पास से गुजरते समय चालक ने वाहन को रिवर्स ले लिया। टक्कर लगने से सुमन यादव गिर गई और पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। लोगों ने घटना देखी तो शोर मचाया। चालक और उसका साथी वाहन लेकर मौके से भाग निकले। गंभीर घायल हुई महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर वाहन नाबालिग द्वारा चलाए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार वाहन आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के पास का होना सामने आया है, जहां से आरओ का पानी सप्लाई किया जाता है। वाहन चलाने वाले घर से लापता है और मकान पर ताला लगा हुआ है, जिनकी तलाश की जा रही है। बुरहानपुर में ऋषि पंचमी को अडबाल पंचमी भी कहा जाता है। बुरहानपुर के
उखड़ गांव में उतावली नदी को पार कर घने जंगलों से होकर भक्त पहुंचते हैं नाग देवता के देवालय पर। यहाँ चतुर्थी की रात व पंचमी के प्रारंभ होते ही अंधेरों में निकल जाते हैं लोग पूजा करने के लिए। यहाँ जाने पर दो विशाल नाग देवता की बांबी होती है जिस पर लोग करते हैं पूजा और लेते हैं मन्नत। मन्नत पूर्ण होने पर छोड़ते हैं नाग देवता का जोड़ा, चढ़ाते चांदी का छत्र। हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं देवालय और निभाते हैं परंपरा। चढ़ाते हैं मैदे की पूरी जो घी से बनी होती है। विश्व में एक ही स्थान है जहां चढ़ता है इस प्रकार का प्रसाद, किंतु इस वर्ष उतावली नदी को पार करने के लिए शासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। इससे भक्तों को नदी पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी उतावली में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, केवल पुलिस व एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई है। बुरहानपुर से 7 किलोमीटर दूर उतावली नदी के पार उखड़ गांव में चतुर्थी की रात व पंचमी के प्रारंभ होते ही निकल पड़ते हैं लोग। यह परंपरा करीब 396 वर्ष पुरानी है जो आज भी उतनी ही अदब के साथ में निर्वाह करी जाती है जैसा कि 396 वर्ष पूर्व चलती थी। यहाँ लोग हाथों में टोकरी में बंद नाग का जोड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। हाथों में होता है मैदे की पूरी जो एक विशेष प्रकार के बांस के खाने वाली पदार्थ होती है। उस पर पूरियां टंगी होती हैं। यह पूरी मैदे व घी से बनी होती हैं। यहाँ हजारों भक्त पहुंचते हैं। इस नाग देवता की चिकनी मिट्टी से बनी बांबी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। इस बांबी में नाग देवता वर्ष भर निवास करते हैं। आज के दिन केवल नसीब वालों को ही दर्शन लाभ होता है। यहाँ जो सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत भी पूरी होती है। अब इस उखड़ गांव में देवालय तक पहुंचने के लिए उतावली नदी को पार करना होता है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी उम्र के भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। नदी पार कर मंदिर पर पूजा की जाती है। कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम तो मौजूद है, किंतु कोई हादसा होने पर किसी की जान बचाने के लिए साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उठाओ ना उसको। नहीं उठाना उठ से ना उठाओ। ये हो 396 साल हो गए ये प्रथम परंपरा को। और यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अडवाल का नाग मंदिर कहते उतावली नदी के पार है। यहाँ आने में पब्लिक को बहुत तकलीफ भी होती है तो भी वो आते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। जिनकी जो भी इच्छा, जैसे किसी ने शादी करी उनके वहाँ तो नाग नागिन का जोड़ा भी छोड़ते हैं। किसी का मकान बन गया वो चांदी का छत्र भी चढ़ाते हैं। जिसकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है वो चढ़ाते हैं। मंदिर द्वारा भी सुरक्षा की गई है और समिति द्वारा भी सुरक्षा की गई है और प्रशासन द्वारा भी फोर्स लगाया गया है। इंडायरेक्ट टीम आई है। ये अपने इसका नाम क्या, उतावली के आसपास अगर कोई उतरता है तो उनके लिए इंडायरेक्ट टीम भी लगाई गई है और शासन द्वारा सभी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मनोकामना पूरी करे, आने वाले समय में उन्हें पढ़ाई में छूट न गिरे। जय नाथ स्वामी की जय, जय वासुदेव महाराज की जय। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चंपत राय का अल्पप्रवास महेश्वर में हुआ। बजरंग दल के जिला संयोजक बलराज खड्डिक, जिलाध्यक्ष रवि गुर्जर के द्वारा भव्य तुलादान किया गया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री अतिशय जोशी, विभाग मंत्री मनोज वर्मा उपस्थित रहे। महेश्वर के गणमान्य राजा दादू, गजराज यादव, सोनू श्रीवास्तव, विक्रम पटेल, दामू दादू, शमी आमदा, दिनेश खटोड़, लखन राजपूत, बादल वर्मा, दीपक केवट, नीरज कर्मा, लखन कौशल, गौतम वर्मा, विशाल बलवान, रोहन, पंकज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
महेश्वर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम समसपुरा व बड़वेल के बीच लगे वन विभाग के पिंजरे में नर तेंदुआ कैद हुआ। इसकी आयु करीब 6 वर्ष है। पूर्ण रूप से स्वस्थ इस तेंदुए को बड़वा वन मंडल के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। करीब 10 दिन से बड़वा वन मंडल के काकड़ादा वन परिक्षेत्र के ग्राम समसपुरा के किसान रामेश्वर पाटीदार के गन्ने के खेत में इसका मूवमेंट चल रहा था। सूचना पर काकड़ादा रेंजर वीरेंद्र सिंह अचलिया व टीम ने आसपास के क्षेत्र में मॉनिटरिंग व सर्चिंग की। कैमरे में फोटो आने के बाद वन विभाग ने इको वेलफेयर सोसाइटी के नवीन कुमार व महादेव पटेल की मदद लेकर गन्ने के खेत में 4 सितंबर को 2 पिंजरे लगवाए। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की खबर मिलते ही वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए के पिंजरे को वाहन में रखवाकर उप वन मंडल कार्यालय मंडलेश्वर पहुंचाया गया। यहां तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सक बीएल पटेल द्वारा किया गया। स्वास्थ्य पाए जाने पर इसे बड़वा के पास बखतगढ़ के जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग की टीम में कृष्णा शिंदे, दिनेश ठाकुर, महित पठौदे, जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र सोलंकी, भागीरथ निगवाल मौजूद रहे। ये करीबन 7-8 दिन पहले की बात है, जब रेंजर साहब को खबर मिली थी। परिक्षेत्र काकड़दा के अंतर्गत ये ग्राम समसपुरा है, रामेश्वर पाटीदार जी का खेत, जिसमें जो गन्ने का खेत है। तो 4 तारीख को पिंजरे लगाए गए और 3 तारीख को अपने उसमें कैमरे में भी वो ट्रैप हुआ। उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग रही और टीम पूरी काकड़दा टीम की ओर से पूरा प्रयास कर रात दिन उसका मॉनिटरिंग कर, और जो हमारे इको वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य द्वारा मेहनत की, तो आज ये ट्रैप हुआ और उसको हम सुरक्षित हमारे वन मंडल बड़वा के जो वन क्षेत्र उसमें छोड़ा जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत सहयोग रहा आपका। और इससे आपके गन्ने की फसल कटाई में और इसमें किसी तरह की परेशानी? हमने तो सबने खेत में अनाज छोड़ दिया था, सब 4-5 खेत वाले सबने अनाज बंद कर दिया था। धार जिले सहित मनावर के कई क्षेत्रों में भादों के महीने के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के व्रत, चाहे वह हरतालिका तीज हो, ऋषि पंचमी हो या हल छठ, समस्त प्रकार के उपवास आदि कर ईश्वर की आराधना के साथ अपने परिवार की समृद्धि, सुख व शांति की कामना करते हुए विश्व एकात्म भाव एवं मानवता सुरक्षा के लिए प्रार्थना की अवसर पर आशा गौराना ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप महिलाओं को अपने परिवार की सुरक्षा, सौभाग्य, समृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी यत्न पूर्वक सब प्रकार के व्रत उपवास को करना चाहिए। वहीं प्रभु की आराधना में अपने मन को लगाकर चित्त को शांत करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होकर महिलाओं की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।